इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम होता है। सी और सी प्लस प्लस तुम पढ़ रहे हो आज की डेट में, उनमें काम नहीं होता। अब ये मत कहना कि फेल होके भी या फिर कॉलेज डिग्री भी मैटर नहीं करती। किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि यहाँ पर व्हेन आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट आई नेवर थॉट कि यार मैं BCA का जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ इससे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाऊंगा या फिर नहीं, जितना कि शायद आज की डेट में तुम लोग सोच रहे हो। एम आई राइट? तो चलो फिर आज इसी पे करते हैं बात। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं। और ये वीडियो इस बारे में भी नहीं होने वाला कि हम उन खामियों के बारे में डिस्कस करें, उन पर चर्चा करें। नो, हमारा मेन कंसर्न ये है, चिंता का विषय ये है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हम हमारी डिग्रीज में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई वो बेसिक सब्जेक्ट हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, XYZ किसी भी टाइप का सब्जेक्ट क्यों ना हो, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं तो एटलीस्ट IT इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं किसी भी प्रोफाइल में, या फिर नहीं। आई नो कि तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स के अंदर C++, मैथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, राइट? बट इंडस्ट्री के अंदर काम होता है पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट, इन सब टेक्नोलॉजीज पर, राइट? तो यहाँ पर एक सवाल तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि भैया फिर हम ये सारी टेक्नोलॉजीज कब और कैसे सीखेंगे? अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जो IT इंडस्ट्री है, खासतौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जो इंडस्ट्री है, ये बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है, ठीक है? किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितनी सारी टेक्नोलॉजीज में या फिर कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम होता है। कोई भी आपको 101% श्योर होकर नहीं बता सकता। N नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज है। N का मतलब N के आगे भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज होंगी और N के पीछे भी होंगी, ठीक है? इवन C और C++, तुमको क्या लगता है इनमें काम नहीं होता? होता है माय डियर। अब वो एक अलग बात है कि जिन लोगों को तुम देखते हो उनको नहीं पता या फिर वो नहीं करते, तो क्या ही फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो C और C++ तुम पढ़ रहे हो आज की डेट में उनमें काम नहीं होता। 101% होता है। नाउ द पॉइंट इज, एंड आई बिलीव ये सवाल तुम्हारे दिमाग में भी 101% चल रहा होगा कि भैया हम किस चीज़ पे अभी फोकस करें, हमारे कोर सब्जेक्ट्स मीन्स जो हमारा सिलेबस है उस पर, या फिर जो टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में चल रही है उन पर। तो देखो, यहाँ पर मेरा सजेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को खास तौर से ये रहता है कि तुम तुम्हारे कॉलेज का जो सिलेबस है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? देखो, सीधी सी बात है, एट दिस मोमेंट राइट नाउ तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? कॉलेज डिग्री। तो जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उनमें पास होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कल को फेल होके बैठ गए तो क्या? अब ये मत कहना कि फेल होके भी या फिर कॉलेज डिग्री भी मैटर नहीं करती, मान लिया तुम्हारी बात सही है, ठीक है? बट उस केस में स्किल्स मैटर करती हैं, ठीक है? तो स्किल्स पर गेन कर लो, कॉलेज डिग्री छोड़ दो, सीधी सी बात है। तो पॉइंट ये आता है कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं। देखो, सीधी सी बात ये कि जितने कोर सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे उतनी ज़्यादा ही कहते हैं ना कि माइंड शार्प होगा और नई चीज़ें अडेप्ट करना ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल C++ पढ़ लिया तो जावा पढ़ना चुटकियों का खेल है, ठीक है? मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच करना या फिर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बच्चों का खेल होता है, ठीक है? तो राइट नाउ प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? कॉलेज डिग्री, ओके? और शायद मैंने प्रीवियस 1-2 वीडियोज़ के अंदर ये भी बताया है कि जो स्टार्टिंग के 2 साल है तुम्हारी कॉलेज डिग्री के, उन 2 सालों में तुम 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आसानी से पढ़ लोगे, राइट? तो अब आगे के जो 1 या फिर 2 साल बचते हैं एज पर योर डिग्री, उन 2 सालों में या फिर 1 साल में क्या तुम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में चल रही है उनको नहीं सीख सकते? 101% सीख सकते हो। 1 या फिर 2 साल बहुत होता है, ठीक है? अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल तुमको वेब डेवलपमेंट सीखना है या फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है, एक एग्जांपल के लिए, तो क्या 1 साल में नहीं सीख पाओगे? अच्छे से सीख पाओगे, आई कैन गारंटी यू। तो जो लास्ट के 1-2 साल हैं उनको यूटिलाइज करो, किस लिए? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है? अब शायद एक कन्फ्यूजन या फिर एक प्रॉब्लम ये रहती है इस टाइम पर कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ कि फिर हम कितना सीखें। मतलब सिलेबस में तो ये होता है ना कि एक बुक होती है या फिर एक फिक्स सिलेबस होता है, टॉप टू बॉटम इतना ही हमें पढ़ना है। बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में चल रही हैं उनको हम कितना सीखें? तो माय डियर देखो, इसका कोई किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई एंड नहीं होता, ठीक है? मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि एटलीस्ट इतना सीख लेना कि जिससे कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओ, ठीक है? अब इसके बावजूद भी लास्ट के 1 या फिर 2 सालों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को नहीं सीख पा रहे हो जो कि इंडस्ट्री में चल रही हैं और जिनके बारे में मैंने बताया है, तो यार अब मैं क्या ही बताऊँ इसके अलावा। जो सिलेबस है तुम्हारा कॉलेज डिग्री का उसको निकाल लो, अच्छे मार्क्स बना लो, एंड आई बिलीव कहीं ना कहीं वो भी मदद कर ही देगा, ठीक है? तो चलो फिर आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे इस टाइप की और भी बातें करेंगे, ठीक है? और अगर रिटर्निंग व्यूअर हो तो थैंक यू वेरी मच, मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़्यादा सोचो मत, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ठीक है? इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आ सकते हो, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा दो। बातचीत करना चाहते हो तो DM कर दो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है?
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।